दोस्तों, जब मैं रोज स्कूल जाने लगी ना, तो मेरी सुबह सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से शुरू नहीं होती थी। मेरी सुबह एक एक्साइटमेंट से शुरू होती थी कि आज मुझे स्कूल से लेने कौन आएगा। मम्मी, पापा, दादाजी या बड़े पापा। और इस सवाल के साथ एक और खुशी जुड़ी होती थी, आज कौन सा चॉकलेट मिलेगा। स्कूल की छुट्टी की बेल बजती और मैं गेट के पास खड़ी हो जाती, दूर तक देखने की कोशिश करती किसका चेहरा दिखेगा आज। और मुझे पूरा यकीन होता था जो भी आएगा खाली हाथ नहीं आएगा। कभी ऑरेंज कैंडी, कभी जेम्स, कभी कैडबरी, कभी एक्लेयर्स। हर दिन अलग अलग सरप्राइजेस और हर दिन अलग अलग खुशी। उस वक्त मुझे नहीं पता था, पर आज समझ आता है वो चॉकलेट सिर्फ मिठास नहीं थी, और वो ये बताने का तरीका था कि हमें तुम याद हो। और संडे का मतलब होता था रिश्तेदारों के घर जाना। और संडे के दिन भी मैं चलती कम थी और दादाजी के कंधों पर ज्यादा होती। वो मुझे उठाते और मैं दुनिया को ऊपर से देखती। गलियां छोटी लगती थीं, लोग नीचे चलते लगते थे, और मुझे लगता था दुनिया एक बहुत ही सेफ जगह है। उस वक्त मुझे नहीं पता था, पर आज समझ आता है दादाजी मुझे सिर्फ कंधों पर नहीं बिठा रहे थे, वो मुझे जिंदगी के बोझ से दूर रख रहे थे। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, घर के रिश्तों में भी थोड़ा सा बदलाव आने लगा। फैमिली पॉलिटिक्स जो बच्चों को समझ नहीं आती, पर महसूस हो जाती है। बातें कम हो गई, मुस्कुराहटें थोड़ी हल्की हो गई। वही घर, वही लोग, पर हवा पहले जैसी नहीं रही। शायद ये मेरी जिंदगी का पहला साइलेंट लेसन था। सब कुछ बदलने के लिए बोलना जरूरी नहीं होता। और जब भी मेरी स्कूल की छुट्टियां आती और पापा का एक ही फोकस होता, ये बोर ना हो जाए। पापा मेरे लिए लाते चंपक, बुक्स, क्रॉसवर्ड गेम्स। मैं पूरे पूरे दिन पढ़ते रहती, खेलती और अपनी ही दुनिया में खोई रहती। आज लगता है पापा सिर्फ मुझे बिजी नहीं रख रहे थे, वो मुझे सोचना सिखा रहे थे। और फिर रातों का भी एक अपना ही रूटीन बन गया था। हर रात मेरे दादाजी मुझे रामायण, महाभारत की कहानियां सुनाते थे। दिन भर का शोर के बाद जब घर शांत होता, तो दादाजी की आवाज मेरी दुनिया बन जाती। वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते थे, वो चौपाइयाँ बोलते, श्लोक्स बोलते और फिर मुझे कहते, अब तुम भी रिपीट करो। मैं कभी गलत बोलती, कभी अटक जाती, कभी शब्द भूल जाती, और दादाजी कभी डांटते नहीं थे, बस मुस्कुरा के कहते, फिर से बोल। उस वक्त मुझे नहीं पता था, पर आज समझ आता है वो सिर्फ मुझे रामायण और महाभारत नहीं सिखा रहे थे, वो मुझे सुनने, बोलना और धैर्य सिखा रहे थे। और फिर आई मेरे थर्ड स्टैंडर्ड की स्कूल वेकेशन। इस बार पापा ने मुझे चंपक कॉमिक बुक्स नहीं दी, उसके बदले मुझे एक और किताब दी, महाभारत। मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने सोचा, इसका मैं क्या करूंगी? पर पापा ने सिर्फ इतना कहा, पढ़ो। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये गिफ्ट मेरे बचपन के लिए नहीं है, मेरी जिंदगी के लिए है। और जब आज मैं पीछे मुड़कर वही देखती हूँ, उस बात को सोचती हूँ, तो मुझे समझ आता है कि रामायण ने मुझे और महाभारत ने मुझे समझना। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे महाभारत क्यों दी गई, पर आज पता है। और ये समझ मेरी कहानी का अगला चैप्टर है। दोस्तों, कल भी जारी रहेगी कहानी, जब मैं समझने लगी कि जिंदगी भी रामायण और महाभारत की तरह
चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस से भरी होती है। अगर ये हिस्सा आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं, क्या आपके बचपन में भी कोई कहानी या किताब थी जो आज समझ आती है? कल मिलते हैं कहानी के अगले मोड़ पर। क्यों?